नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद और आजाद समाज पार्टी काशीराम के नेता चंद्रशेखर आजाद पिछले कुछ समय से एक विवाद के केंद्र में हैं। उनके खिलाफ इंदौर की PhD स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद ये मामला राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंच गया है। रोहिणी ने NCW में शिकायत दर्ज कराई और इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की। आपको बता दें कि रोहिणी और चंद्रशेखर आजाद के बीच विवाद की शुरुआत कुछ साल पहले हुई थी। रोहिणी ने चंद्रशेखर पर भावनात्मक और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनके दावे के अनुसार चंद्रशेखर ने उनके साथ व्यक्तिगत संबंधों का गलत फायदा उठाया और उन्हें धोखा दिया। 9 जून 2025 को रोहिणी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी निजी पीड़ा को सार्वजनिक किया, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर पर गंभीर सवाल उठाए। बता दें कि रोहिणी ने अपने दावों में कहा कि चंद्रशेखर ने उनके साथ रिश्तों की बात छुपाई और उन्हें इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने शादी का झांसा देकर उनका शारीरिक और भावनात्मक शोषण किया। वहीं इन आरोपों ने न केवल चंद्रशेखर की छवि को धूमिल किया, बल्कि उनके राजनीतिक करियर पर भी सवाल उठाए। वहीं चंद्रशेखर आजाद शुरू में इन आरोपों पर अधिक बोलने से बचते नजर आए, लेकिन 14 जून 2025 को उन्होंने एक बयान में कहा कि यह एक महिला के सम्मान से जुड़ा मामला है। मेरे परिवार ने मुझे हमेशा महिला सम्मान के संस्कार दिए। मुझे पता चला है कि रोहिणी कोर्ट जा रही है, इसलिए मैं अपनी बात अब कोर्ट में ही रखूंगा। इस बयान से साफ था कि चंद्रशेखर इस मामले को कानूनी दायरे में ले जाना चाहते हैं और सार्वजनिक रूप से ज़्यादा बहस से बचना चाहते हैं। इसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे बार बार इस मुद्दे पर सवाल किए तो उन्होंने इसे फालतू सवाल कहकर टाल दिया और फिर से यही दोहराया कि वह कोर्ट में अपनी सफाई देंगे। चंद्रशेखर के इस रुख ने उनके समर्थकों को यह भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन उनके आलोचकों ने इसे उनकी चुप्पी और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करार दिया। आपको बता दें कि 23 जून 2025 को रोहिणी ने राष्ट्रीय महिला आयोग में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत की पुष्टि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की, जहां उन्होंने NCW से मिली रसीद की तस्वीरें साझा की। अपनी पोस्ट में रोहिणी ने लिखा कि आज से कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी, सच सामने आकर रहेगा। मैं अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। सत्यमेव जयते। हालांकि रोहिणी ने अपने इस पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने NCW में चंद्रशेखर के खिलाफ कौन से गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को देखते हुए माना जा रहा है कि शिकायत में भावनात्मक, मानसिक और संभवतः शारीरिक शोषण से संबंधित दावे शामिल हो सकते हैं। NCW ने अभी तक इस शिकायत पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और न ही यह स्पष्ट किया है कि इस मामले में अगली कार्रवाई क्या होगी। बता दें कि 22 जून 2025 को चंद्रशेखर आजाद जब उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे तो वहां उनका जोरदार विरोध हुआ। बस्ती के सर्किट हाउस में लगभग 10 महिलाओं के साथ एक समूह ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। इन महिलाओं ने रोहिणी की तस्वीर वाली तख्तियां हाथ में ले रखी थी, जिन पर चंद्रशेखर के खिलाफ नारेबाजी के नारे लिखे हुए थे। कुछ तख्तियों पर रेप आरोपी जैसे गंभीर शब्द लिखे थे, जो इस मामले की संवेदनशीलता को दिखाते हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चंद्रशेखर को जेल भेजो जैसे नारे लगाए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। यह प्रदर्शन करीब 30 मिनट तक चला। इस दौरान चंद्रशेखर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे और उन्होंने इस विरोध को नजरअंदाज करने की कोशिश की। जब पत्रकारों ने उनसे इस घटना और रोहिणी के आरोपों पर सवाल किए तो उन्होंने फिर से यही कहा कि वो कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। बता दें कि यह मामला न केवल चंद्रशेखर आजाद की व्यक्तिगत छवि के लिए चुनौती बन गया है, बल्कि उनके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के संस्थापक और दलित समुदाय के एक प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय और समानता की वकालत की है। उनके समर्थकों का मानना है कि यह विवाद उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश हो सकता है। वहीं रोहिणी ने अपने दावे में यह भी कहा कि यह मामला जातिगत रंग ले रहा है। 15 जून 2025 को एक X पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अगर रोहिणी जाटो होती तो उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां और चरित्र हनन नहीं होता। और उन्होंने यह भी दावा किया कि वाल्मीकि समाज उनके साथ पूरी तरह से खड़ा है। इस बयान ने इस मामले को जातीय संदर्भ में और चुनौतीपूर्ण बना दिया है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने 17 जून 2025 को झांसी दौरे के दौरान इस मामले पर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर पर लगे आरोप गंभीर हैं। अगर ये सही पाए गए तो कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि रोहड़ी के आरोपों पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। भीम आर्मी के उपाध्यक्ष विनोद यादव ने 17 जून 2025 को एक बयान में कहा कि रोहड़ी के आरोप निराधार हैं और उन्होंने दावा किया कि यह मामला चंद्रशेखर की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। वहीं इन दावों और जवाबी दावों के बीच सच्चाई अभी सामने आना बाकी है। दोनों पक्षों ने इस मामले को कोर्ट में ले जाने की बात कही है, जिससे उम्मीद है कि कानूनी प्रक्रिया के जरिए इस विवाद का हल निकलेगा। रोहड़ी ने एनसीडब्ल्यू में शिकायत दर्ज करने के बाद यह संकेत दिया है कि वह इस मामले को कानूनी रूप से पूरी ताकत से लड़ेगी। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट में सत्यमेव जयते का जिक्र इस बात को बताता है कि वह अपने दावों पर अडिग हैं। दूसरी ओर चंद्रशेखर ने भी बार बार कहा है कि वह कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, जिसको लेकर कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में दोनों पक्षों के पास ठोस सबूत होनी जरूरी है। अगर रोहड़ी के आरोप साबित हो जाते हैं तो चंद्रशेखर को गंभीर कानूनी और राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं अगर ये आरोप निराधार साबित हुए तो रोहड़ी की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद और रोहड़ी के बीच यह विवाद एक गंभीर और संवेदनशील मामला है, जिसमें व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक विस्तार शामिल है। रोहड़ी के गंभीर आरोपों ने चंद्रशेखर की छवि को चुनौती दी है और उनके समर्थकों ने इसे एक साजिश करार दिया है। एनसीडब्ल्यू में शिकायत और बस्ती में हुए विरोध प्रदर्शन ने इस मामले को और सुर्खियों में ला दिया है। वहीं इस मामले की सच्चाई सामने आने के लिए कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।